हेलो एवरीवन, आज हम करते हैं 10th क्लास का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आगे। आज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले कुछ डिफरेंट टर्म्स जो यूज़ होती हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? ये एक ऐसी एज ह्यूमन है उसके अंदर एक ऐसी स्टेज या एज होती है जहाँ पर जो मेल है या फीमेल है वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो ये क्या है? ये एक ह्यूमन मेल और फीमेल में ऐसी एज है जहाँ पर जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल के वो फंक्शनल हो जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं? गैमेट्स को और हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। यानी कि जो प्यूबर्टी है ऐसी एज आएगी जैसे मेल के अंदर 13 इयर्स की एज होती है और फीमेल के अंदर 10 to 12 इयर्स की ऐसी एज होती है जहाँ पर जो ह्यूमन मेल और फीमेल हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और इसके साथ साथ वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करना भी स्टार्ट कर देते हैं। हम बात करते हैं एडोलसेंस की। एडोलसेंस का मतलब क्या है कि जो प्यूबर्टी की स्टार्टिंग है, बिल्कुल जहाँ से प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है, फर्स्ट साइन जो प्यूबर्टी का है और कंप्लीट सेक्सुअल मैच्योरिटी की को अचीव करना, ये जो पीरियड होता है यानी प्यूबर्टी का फर्स्ट और उसके बाद कंप्लीट पीरियड, मतलब जब कंप्लीटली सेक्सुअली मैच्योर हो गया, वो जो पीरियड है वो क्या कहलाता है? एडोलसेंस कहलाता है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो सिर्फ गैमेट्स को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, इसके साथ साथ सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगे। ये सेक्स हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं और जर्म सेल कह लो या गैमेट्स उनको भी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फीमेल के अंदर ओवरी है और मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं। इसके बाद हम करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो गैमेट्स को नरिश करवाएंगे, उनको रिसीव करेंगे और आगे ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उसके अलावा गैमेट्स के लिए जो भी वर्क होगा वो ये परफॉर्म करेंगे, जैसे कि गैमेट्स को कंडक्ट करना, रिसीव करना, फिर उसको आगे पास करना, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो ये ऐसे ऑर्गन हैं जो गैमेट्स को कंडक्ट करेंगे और नरिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, फीमेल के अंदर फेलोपियन ट्यूब है और यूट्रस होता है, मेल के अंदर वासा डिफरेंशिया हो जाएंगे। इसके बाद हम करते हैं प्राइमरी सेक्स करैक्टर। प्राइमरी सेक्स करैक्टर वे ऐसे करैक्टर होते हैं जो एक मेल को फीमेल से क्या होते हैं? अलग करते हैं। यानी बर्थ के टाइम पर जब हम मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो वो होंगे प्राइमरी सेक्स करैक्टर्स। ये किसके होंगे? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके बेसिस पर हम बताते हैं मेल और फीमेल को। सेकेंडरी सेक्स करैक्टर है, ये ऐसे करैक्टर है जो प्यूबर्टी के बाद आते हैं, मतलब जब प्यूबर्टी अटेन होती है तो उस टाइम स्टार्ट होते हैं ऐसे करैक्टर। जैसे फीमेल के अंदर बियर्ड वगैरह आ जाएंगी, मस्कुलर बॉडीज़ बन जाएंगी और मेल के अंदर बियर्ड आ जाएगी और फीमेल के अंदर ब्रेस्ट वगैरह की अटेनमेंट होती है। इसके बाद है सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर। मेल के अंदर कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर हैं? जैसे कि जो मेल के अंदर पेनिस और स्क्रोटम है उनका साइज बढ़ जाएगा, शोल्डर जो हैं वो ब्रॉड हो जाएंगे और मसल्स के डेवलपमेंट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। लैरिंग्स जो है जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं उसके एनलार्जमेंट हो जाएगी। जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो थिक हो जाएंगी। इसके अलावा जो प्यूबिक हेयर हैं, जो प्राइवेट पार्ट पर हेयर्स हैं, उनकी ग्रोथ हो जाएगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा हेयर्स यानी फेस के ऊपर बियर्ड मुस्टैचेस आ जाएंगी और अंडर आर्मपिट्स के अंडर जो है हेयर्स आएंगे, चेस्ट पर हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जब वो कोर्टशिप करते हैं या मेटिंग करते हैं यानी कोपुलेशन करेंगे तो उस टाइम भी उनके बिहेवियर जो है वो चेंजेस होंगे और उनकी हाइट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर इन फीमेल। फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर है, सबसे पहले क्या आएगा कि जो ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, यानी मेल के अंदर भी प्यूबिक हेयर ग्रो करेंगे और फीमेल के अंदर भी प्यूबिक हेयर ग्रो करेंगे। इसके अंदर और ब्रेस्ट की ग्रोथ हो जाएगी और जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं, जो प्राइवेट पार्ट है, उनकी ग्रोथ हो जाएगी। इसके बाद है ब्रोडनिंग ऑफ पेल्विस। जो पेल्विस है यानी हमारे अंदर दो तरह के गर्डल होते हैं, एक होता है पेक्टोरल और एक होता है पेल्विक। पेक्टोरल गर्डल यानी जो शोल्डर वाला है
शोल्डर वाले पोर्शन को हम पेक्टोरल कहेंगे और पेल्विक यानी हिप वाले पोर्शन को हम पेल्विक गर्डल कहेंगे। तो यानी पेल्विस जो है वो ब्रॉड हो जाएगा और जो स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस फैट का मतलब जो स्किन के नीचे है वो फैट स्टोर होना शुरू हो जाएगा थाइज में, स्पेशली थाइज में, शोल्डर में और बटक यानी हिप के अंदर। एंड इसके अलावा फेस के अंदर भी जो फैट है वो स्टोर हो जाता है। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, उनको नरिश करेंगे और इसके अलावा सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगे। इसके अंदर क्या है, प्रोड्यूस करेंगे और ट्रांसफर करेंगे किसको, स्पर्म यानी गैमेट्स को नियर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पर। इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हैं। पहला है टेस्टिस, देन स्क्रोटम, इसके बाद वासा इफ्रेंशिया, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइम्स, सेमिनल वेसिकल, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा को हम यहाँ पर यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट कहेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड एंड पेनिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस जो ये वाला वर्ड है ये प्लूरल है और इसका सिंगुलर क्या होगा, टेस्टिस, आई लग जाएगा यहाँ पर। इसके बाद हम टेस्टिस अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो दो बनी हुई हैं ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है और ये भी टेस्टिस है। यानी टेस्टिस कितनी हो गई, दो हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, और ये दोनों क्या होती हैं, पेयर के अंदर होती है, एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती हैं, पेयर में होती है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या था, ये गैमेट्स और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगी। हर एक जो टेस्टिस उसके अंदर सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स होती हैं और इसके अलावा लेडिग सेल्स होती हैं। देखो लेडिग सेल्स तो क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन सा है, सेक्स हार्मोन है, और सेमिनिफेरियस ट्यूब्यूल्स किसको प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट्स यानी स्पर्म को। अगर हम कलेक्टिवली कहें कि टेस्टिस के फंक्शंस क्या हैं, जो टेस्टिस हैं एक तो वो सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगी, सिक्रीट करेंगी, और दूसरा क्या है वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं। इसमें हम आगे के पार्ट्स करते हैं। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव का सेकंड जो ऑर्गन है वो बात करते हैं, दैट इज स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है कि ये एक स्किन का एक पाउच होता है जो लेग्स के बीच में हैंग करता है। इसके अलावा अगर हम इसकी इंटरनल की स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से ये दो सेक के अंदर यूँ डिवाइड होता है, ठीक है। यहाँ पर एक टेस्टिस होगी, यहाँ पर एक टेस्टिस। देखिए यहाँ की बात करते, देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, एक पाउच है, यहाँ पर नीचे ये जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या है, पाउच है, ये स्क्रोटम है यहाँ पर पूरा का पूरा। तो स्क्रोटम क्या है, ये स्किन का एक पाउच होता है जो लेग्स के बीच में हैंग करता है। और अगर हम अंदर की स्ट्रक्चर देखें तो ये बीच में एक पार्टीशन है, ये क्या है, मस्कुलर पार्टीशन, मस्कुलर पार्टीशन है जो इसको किस में डिवाइड करता है, इनको हम कहेंगे स्क्रोटल सैक। और जो टेस्टिस होती हैं वो इन स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होती है, ये राइट और लेफ्ट स्क्रोटल सैक होती है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये एक थर्मोरेगुलेटर की तरह एक्ट करता है, ये इसका क्या है, फंक्शन है। स्क्रोटम जो है वो क्या करता है, थर्मोरेगुलेटर की तरह काम करता है। टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर से जो टेस्टिस का टेम्परेचर है उसका, टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 1 से 3 डिग्री 1 to 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रखता है, बिलो रखेगा। यानी जो टेस्टिस का टेम्परेचर है, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है तो टेस्टिस का टेम्परेचर उससे यानी 34 के नियर अबाउट मिलेगा। अब ये कैसे करता है, अब उस टेम्परेचर को चेंज कैसे करेगा, ये टेस्टिस की पोजीशन को चेंज कर देगा। कभी तो टेस्टिस को श्रिंक करवा देगा, कभी टेस्टिस को एक्सपैंड करवा देगा। तो जैसे अब देखो, अब ये का थर्मोरेगुलेटर है और टेस्टिस का टेम्परेचर क्या है, इतना कम रहेगा। अब कम टेम्परेचर की जरूरत क्या है, तो जो लो टेम्परेचर है वो क्या करता है, स्पर्म की अच्छी डेवलपमेंट के लिए, स्पर्म की बेस्ट डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर कम होना जरूरी है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो स्पर्म का जो नंबर है, उस स्पर्म की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी।
विंटर के दौरान जब टेम्परेचर कम होता है तो ये जो स्क्रोटम है वो श्रिंक हो जाता है। स्क्रोटम श्रिंक हो जाएगा तो टेस्टिस एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं। लेकिन समर में जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो जो स्क्रोटम है वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से हीट बाहर निकलेगी और टेस्टिस जो है वो थोड़ी दूर हो जाएगी। यानी टेस्टिस की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, जब स्क्रोटम एक्सपैंड कर रहा है और सब जो स्क्रोटम है रिलैक्स कर रहा है और श्रिंक कर रहा है। इसके बाद आता है एपिडिडाइम्स। एपिडिडाइम्स क्या है, जो मैंने इसके ऊपर ये ब्लैक पोर्शन बनाया है, टेस्टिस के ऊपर मैंने इस तरह से का एक पोर्शन बनाया है ये ब्लैक, इसको हम एपिडिडाइम्स कहते हैं। एपिडिडाइम्स क्या है, हर एक टेस्टिस जो है एक लॉन्ग कोइल्ड ट्यूब के अंदर ओपन होती है। ये जो मैंने दिखा रखी है ये इस तरह से कोइल्ड है, बहुत सारी कोइल्ड ट्यूब है, ये कोइल्ड ट्यूब के अंदर ओपन होती है जिसको हम एपिडिडाइम्स कहते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 4 से 6 सेंटीमीटर होती है। अब ये 4 से 6 सेंटीमीटर के तो क्या होती है कि अपने आप को क्या करते हैं, ज़्यादा कोइल्ड होने की वजह से अपने आप को कॉम्पैक्ट यानी थोड़े से स्पेस में अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। और इसके बाद इसका काम क्या है एपिडिडाइम्स का, अब देखो जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस ने स्पर्म को क्या कर दिया, प्रोड्यूस किया, तो वो स्पर्म कहाँ जाएंगे, एपिडिडाइम्स के पास जाएंगे। तो इसको क्या करती है एपिडिडाइम्स, स्पर्म को स्टोर करती है थोड़ी देर के लिए और नरिश करती है। अब हम बात करते हैं वासा अफ्रेंशिया की। जो वासा अफ्रेंशिया है, हर एक टेस्टिस के अंदर से 15 से 20 छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती हैं जो एपिडिडाइम्स के हेड में एंटर करती हैं, यानी यहाँ से टेस्टिस से निकलेंगी और हेड में एंटर कर जाएंगी, उन्हें हम कहते हैं वासा अफ्रेंशिया। अब वासा अफ्रेंशिया में एक बार स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। ये जैसे टेस्टिस हैं, इस तरह से टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स होते हैं इस तरह से, और इन लोब्यूल्स के अंदर में ट्यूब्स निकलती हैं बहुत सारी। ये जो ट्यूब्स हैं ये है वास अफ्रेंशिया। ये ट्यूब्स आगे जाके इस तरह से इकट्ठी हो जाती हैं, ये वास अफ्रेंशिया है। इसके बाद ये ट्यूब्स आगे जाके एक इकट्ठी हो जाएंगी और आगे जाके एक ट्यूब बना देंगी। इकट्ठी होने के बाद यहाँ से ये एक ट्यूब बना देंगी, ठीक है। और ये जितनी भी ट्यूब है ये किस में एंटर करती है, एपिडिडाइम्स। ये जो है एपिडिडाइम्स है, ये देखिए ये एपिडिडाइम्स है, इसके अंदर ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर से इस तरह से ट्यूबुल्स निकली हैं। अब ये जो ट्यूब है इस तरह से एपिडिडाइम्स में एंटर कर जाती है, ये वासा अफ्रेंशिया है। और जब ये इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या बनाती है, वासा डिफरेंशिया। बहुत सारी वासा डिफरेंशिया इकट्ठी होकर वासा डिफरेंशिया बनाती हैं। वासा डिफरेंशिया क्या है, ये एपिडिडाइम्स में ओपन होती है, यहाँ पर जो ओपन होगी इस तरह से चलेगी। अब ये इसको कहेंगे हम वासा डिफरेंशिया। ये क्या है, मस्कुलर है, थिक है। इसके अलावा ये स्ट्रेट होती है, 30 से 35 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और किस में एंटर करती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एंटर करती है। अब देखो यहाँ से ये जो निकली ये वासा डिफरेंशिया है। ये वासा डिफरेंशिया यहाँ से देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर इसको कवर करके आ रही है इस तरह से। तो क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को कवर भी करती है। इसके हम फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन है, इसको हम एक बात और, वासा डिफरेंशिया को हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। वासा डिफरेंशिया को क्या बोलते हैं हम, स्पर्म डक्ट भी बोलेंगे। अब फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो ये टेस्टिस से स्पर्म को लेंगी और सेमिनल वेसिकल तक लेकर जाएंगे। ये कौन सी हैं, जो लीफ लाइक हैं, ये सेमिनल वेसिकल है, यहाँ तक लेकर जाएंगे स्पर्म को। दूसरा क्या है, थोड़ी देर के लिए स्पर्म को स्टोर करके भी रखती हैं। इसमें आगे के पार्ट्स हम करते हैं अभी। अब हम बात करते हैं 6th पोर्शन की इजैकुलेटरी डक्ट। देखो यहाँ से वासा डिफरेंशिया, यहाँ से वासा डिफरेंशिया जो है दोनों तरफ की वासा डिफरेंशिया यहाँ पर आकर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर आकर ज्वाइन हो जाती हैं। यहाँ पर ये ज्वाइन हो गई, तो ज्वाइन होने के बाद यहाँ से सेमिनल वेसिकल, यहाँ से यूरेटर और यहाँ से क्या आ गई, यहाँ पर वासा डिफरेंशिया, ये मिलकर क्या बनाते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ से वासा डिफरेंशिया,
यहाँ से सेमिनल वेसिकल, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, इजैकुलेटरी डक्ट बना दिया। तो इजैकुलेटरी डक्ट क्या है, ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, इसकी जो वाल है वो थिन होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए यूरेथ्रा के अंदर ओपन होते हैं। देखिए यहाँ से ये ओपन होगी, देखो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इससे भी क्या करती है, ये पास हो जाती है। देखो अब यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ से क्या हो रही है, इजैकुलेटरी डक्ट पास हो रही है। ये यूरेटर से ज्वाइन होती है, डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल से ज्वाइन होती है और इजैकुलेटरी डक्ट बन जाती है। इसके बाद है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट क्या है, अब जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये यूरिथ्रा से ज्वाइन हो जाती है, यहाँ से यूरिथ्रा है, इससे इजैकुलेटरी डक्ट क्या हो जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी। तो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरिथ्रा और जेनिटल कौन सा हो गया यहाँ पर, जेनिटल कौन सा पार्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट, ये दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बनाएंगे, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट बना देंगी। इसके बाद जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है, यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड और कोपर्स ग्लैंड दोनों अपना जो भी केमिकल है, जो भी ये सिक्रीशन है, वह दोनों का दोनों कहाँ पर आएगा, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट पर। यहाँ से सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड अपना जो सिक्रीशन होता है वो किसके अंदर रिलीज कर देती हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। अब जो ये क्या करते हैं यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ये पेनिस के अंदर, ये पूरा पोर्शन पेनिस है, पेनिस के अंदर एंटर हो जाती है और कहाँ पर जाकर ओपन होती है, यूरिनोजेनिटल अपर्चर के पास। देखो यहाँ पर ये टिप है, टिप यहाँ पर ये पूरी की पूरी यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट ओपन हो गई पेनिस की टिप पर। अब हम बात करते हैं यूरिथ्रा की। यूरिथ्रा क्या है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होती है, इसका काम क्या होता है, यूरिन को कैरी करना। ये भी क्या होती है, पेनिस से पास होते हुए कहाँ हो जाती है, ओपन मेन जेनिटल पोर पर। देखो ये भी पेनिस से ओपन पास होगी और मेन जेनिटल पोर पर ओपन हो जाएगी। इसके अंदर जो सेमिनल वेसिकल्स हैं वो यूरिथ्रा से ज्वाइन हो जाते हैं। इसका काम क्या था, यूरिन को भी क्या करती है, ये कैरी करती है और स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म को भी क्या करती है, कैरी करती है। पेनिस, पेनिस क्या है, इरेक्टाइल होता है, कोपुलेटरी है, कोपुलेटरी का मतलब कोपुलेशन में काम करेगा, 7 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसकी जो टिप है, देखो ये पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा क्या है, पेनिस है। मैंने इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, पेनिस आ जाएगा, इस तरह से ऊपर यूं। तो पेनिस है, पेनिस की टिप जो है, ये जो टिप है ये सेंसिटिव होती है और इसके ऊपर, इसको हम ग्लैंड पेनिस कहते हैं। इसके ऊपर एक स्किन होती है, देखिए ये स्किन है, इस स्किन को हम क्या बोलेंगे, प्रप्यूस कहेंगे। ठीक है, प्रप्यूस कहेंगे। इसके अंदर 3 कॉलम्स होते हैं स्पॉन्जी टिश्यूज के। जब भी जो पेनिस है इरेक्ट होता है, सीधा होता है, तो उसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं उनमें ब्लड जो है वो फिल हो जाता है और ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। इसका काम क्या है, ये यूरिन को पास करता है और स्पर्म को वेजिना के अंदर पास करता है। अब हम बात करते हैं डक्ट्स की। तो 3 डक्ट्स हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कोपर्स ग्लैंड। इनको भी 1 by 1 हम स्टडी करेंगे। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डक्ट्स की बात करते हैं। तो पहली डक्ट है सेमिनल वेसिकल, सेकंड है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड इज कोपर्स ग्लैंड। तो सबसे पहले हम सेमिनल वेसिकल की बात करते हैं। एलोंगेटेड है, कोइल्ड है, इस तरह से बना रखी है। इसका मतलब क्या है, ये कोइल्ड है और इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर होती है। अब जो सीमेन है, सीमेन में आगे बताऊंगी, सीमेन का 60 से 70% जो पार्ट है वो अकेला कौन बना रहा है, सेमिनल वेसिकल्स बनाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो सेमिनल वेसिकल्स का है, फ्रक्टोज, प्रोटीन्स, केमिकल्स होते हैं। अब ये केमिकल्स क्या करते हैं, जो स्पर्म है उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे और उनको स्टिमुलेट करेंगे कि वो रिलीज हो और आगे मूव कर सके और उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो सेमिनल वेसिकल है वो स्पर्म को स्टोर करके नहीं रखती हैं। इसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर है, ये कहाँ पर होती हैं, जो इजैकुलेटरी डक्ट है, जो इजैकुलेटरी डक्ट है और जो यूरिथ्रा है उसके पास होती हैं, दोनों पर होते हैं। एरिया ऑफ यूनियन ऑफ यूरिथ्रा विद इजैकुलेटरी डक्ट सिंगल है, लार्ज होती है, पिरामिड शेप की होती है, जो पिरामिड्स हैं उनकी शेप की होती है। और देखो ये जो यूरिथ्रा है
यहाँ पर यूरिथ्रा होता है, इसके फर्स्ट पोर्शन को क्या करते हैं, कवर करते हैं, यानी जहाँ से यूरिथ्रा स्टार्ट होगा उसके पोर्शन को सबसे पहले यही कवर करेंगी और ये सीमेन के प्लाज्मा का 20 से 30% बनाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोपर्स ग्लैंड की, ये पेयर के अंदर होती है, इनको हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। स्मॉल है, ये पेयर्ड होती हैं और कहाँ पर ओपन हो जाएंगी, आगे जाके यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर ओपन हो जाएंगी। अब ये जो चीज सीक्रेट करती हैं वो क्या होती है, एल्केलाइन होती है। एल्केलाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर बेसिक होती हैं, वो बेसिक बेस होता है इनके अंदर, एल्केलाइन होती हैं। इनका काम क्या होता है कॉपर ग्लैंड्स का, एक तो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, देखो जो मेल के अंदर यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है वो भी एसिडिक होती है, तो उसकी एसिडिटी को क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है। देखो ये एल्केलाइन है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट क्या है, एसिडिक है, तो उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसकी एसिडिटी को खत्म करने का काम करती हैं। अब हम बात करते हैं सीमेन की। हमने यहाँ पर भी वर्ड यूज किया सीमेन, यहाँ पर भी वर्ड यूज किया है सीमेन। तो सीमेन है क्या, सीमेन क्या है, मिल्की, मिल्क जैसा है, विस्कस गाढ़ा है, एल्केलाइन यानी बेस है इसके अंदर, और किसके द्वारा सीक्रेट, मेल जो है इसको सीक्रेट करता है, ऑर्गेज्म के दौरान कोपुलेशन के ड्यूरिंग कोपुलेशन इसको सीक्रेट किया जाता है। इसके अंदर ये कितना है टोटल, एक बार में सीमेन 2.5 से 4 मिलीलीटर जो है वो सीक्रेट होता है। इसके अलावा इस इतने सीक्रेशन में 300 से 400 मिलियन स्पर्म होते हैं। इसकी अब जो सीमेन है वो क्या है, एल्केलाइन है, एल्केलाइन है, तो ये क्या करता है, एक तो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की और दूसरी वेजिना, इन दोनों की एसिडिटी को रिमूव करने का काम करता है। फीमेल के अंदर जो वेजिना पार्ट है वो भी एसिडिक होता है और मेल का जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है वो भी एसिडिक होता है, तो इन दोनों की एसिडिटी को क्या करता है, एसिडिक नेचर को खत्म कर देता है। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, फ्रक्टोज, प्रोटीन्स और केमिकल्स होते हैं। अब केमिकल्स की क्यों जरूरत है, ताकि स्पर्म जो है वो मोटिलिटी हो सके, मोटिलिटी का मतलब मूवमेंट कर सके और उनको स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं, जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है उसकी मूवमेंट, उसके अंदर मूवमेंट इंड्यूस करते हैं ताकि जो स्पर्म है वो जल्दी से जल्दी पास हो सके, यानी जो पेनिस के अंदर से स्पर्म है वो जल्दी पास हो सके, इसलिए केमिकल्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।